अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मेरे प्यारे 7th के बच्चे आज मेरे साथ क्लास 7th का साइंस पढ़ेंगे और हमारा ये चैप्टर जो है यूनिट 2 का चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इससे पहले कि मैं चैप्टर में आगे बढ़ूं तो मुझे आपसे क्वेश्चन एक पूछना। मुझे पता है कि आप मुझे जवाब नहीं दे पाएंगे बट मैं सुन लूंगी, आप मन की आंख से वहां पर बात कीजिए, मैं यहाँ पर सुन लूंगी। मुझे बताइए आप कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है। यस मैं रेस्पॉन्सेज लेना चाहती हूँ मगर ले नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं यहीं से बोलूंगी। चलिए पहले हम ट्रांसपोर्ट को देखते हैं, ट्रांसपोर्ट क्या होता है। जब हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि कोई चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। तो चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए कोई चीज तो चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे अनंतनाग जाना है तो मुझे अनंतनाग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, श्रीनगर से अनंतनाग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हीकल का इंतजाम करना पड़ेगा। जब मैं व्हीकल में बैठूंगी तब जाके मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर जाऊंगी। यह हमारे लिए बहुत सारी चीजें बाहर से आती हैं तो वो कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो कैसे होता है, ट्रांसफर हो जाती है चीज यहां से बाहर तो एक्सपोर्ट हो गई, चीज बाहर से अंदर आई तो इंपोर्ट हो गई। इसी तरह हमारी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनमें एक मैकेनिज्म होता है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और उसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत हमारे प्लांट्स या हमारे एनिमल्स जो हैं अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन, अपना जो जिंदगी का उनके सर्वाइवल का चांस जो भी बढ़ता है वो बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन है। सबसे पहले क्योंकि हमारे इस चैप्टर में प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी बात करेंगे, हम इस चैप्टर में है एनिमल्स के ट्रांसपोर्टेशन की भी बात करेंगे। क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है आज के लेसन के लिए तो मैं आज एनिमल्स का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपके साथ डिस्कस करूंगी। उसमें हम जो बातें करेंगे वो आपको धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। तो ट्रांसपोर्ट हमें पता चला कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यानी जैसे मैंने बोला एक गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी ले जाएगी, ये सामान उसे एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर किया तो ये ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ये ट्रांसफर हो गया। अब अगर हम एनिमल्स के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें तो हम बात कर रहे हैं उनका खाना, उनका ऑक्सीजन और उनका वाटर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब आप बोलोगे एनिमल्स में ये चीजें कैसे ट्रांसफर हो जाती हैं। सो व्हेन वी टॉक ऑफ एनिमल्स, क्या चीजें जरूरी है इनके लिए, एक तो इनके लिए फूड चाहिए, ठीक है, और इनके लिए ऑक्सीजन चाहिए, राइट, और इनके लिए चाहिए एक और चीज और दैट इज फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर। जब ये तीनों चीजें एक ऑर्गेनिज्म को मिलती हैं, एक ह्यूमन बीइंग को मिलती हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को मिलती हैं, जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, प्लांट्स की बात मैं नहीं कर रही हूं, तो इनको ये चीजें इसी फॉर्म में नहीं मिलती हैं, ये चीजें बदल जाती हैं। बदलने के बाद इसका क्या बनता है, इस पूरे का बनता है ब्लड। क्या बनता है, ब्लड। शाबाश। तो जब ये ब्लड बन जाता है तो ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी में, एक इंसान की पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। चूंकि ये क्लास 7th है तो आपने क्लास 5 में, क्लास 6 में अभी तक पढ़े होंगे कि अलग अलग सिस्टम्स क्या है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम 4th से ही पढ़ना शुरू कर दिया, 4th, 5th, 6th, अब आज 7th। इसी तरह हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, अलग अलग सिस्टम जो बॉडी में है जिससे हमारी बॉडी ग्रो होती है, हमारी बॉडी सर्वाइव करती है। ठीक है, इसमें से जो आज हम इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। आप लोग तैयार हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने के लिए? शाबाश। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ मेन चीजें हैं, मेन 3 कंपोनेंट्स हैं जिन पर सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन यानी जहां से शुरू किया वहां वापस, यानी ब्लड जो है पूरी बॉडी में हर एक हिस्से में हमारे पहुंच जाता है। अभी अगर फॉर एग्जांपल मेरी उंगली में कट लगता है, राइट, एक कट लग जाता है तो क्या निकलेगा वहां से, क्या निकलेगा, शाबाश, ब्लड निकलेगा। अगर यहां पर कट लगता है तो क्या निकलेगा, बिल्कुल ब्लड निकलेगा। अगर पैर के अंगूठे का नेल काटते हुए मैंने नेल कटर से ज्यादा हार्डली मैंने काम अच्छे से मैंने काटा और डीप कट लगी तो क्या निकलेगा, अगेन ब्लड निकलेगा। कोई हिस्सा है हमारी बॉडी का जहां से ब्लड नहीं निकलता है? नहीं, हमारी बॉडी के हर एक हिस्से में से ब्लड निकलता है। इसका मतलब है ये ब्लड हर जगह है, हमारी बॉडी के एक एक ऑर्गन में ये ब्लड है। तो इस ब्लड को हम अच्छे से, हमें डीप डाइव मार के पढ़ना चाहिए कि नहीं, पढ़ना चाहिए कि ये ब्लड है क्या। तो आज के इस लेसन में हम आपको लेके चलते हैं इस ब्लड की दुनिया में कि ये ब्लड है क्या। आप मेरे साथ चलेंगे? तो चलिए मेरे साथ। तो अभी हमने जो देखा ट्रांसपोर्ट का, हमने मतलब समझा, हमने देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। हमने एनिमल्स की बात की तो हमने एनिमल्स में देखा कि ये 3 चीजें हैं, फूड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, कन्वर्ट होकर ब्लड हो जाता है, फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब ये ब्लड कैसा है और ये कैसे काम करता है हम आपको ये बताएंगे। ठीक, आपने माइंड मैपिंग का नाम सुना है?
अगर हम क्लास में होते तो मैं आपसे अलग अलग रेस्पॉन्सेज लेती। अब चूंकि हम टीवी पर हैं, मगर मेरे पास एक तीसरी आंख है जिससे मैं बता सकती हूं कि आप बच्चे मुझे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो मैं चूंकि ब्लड है तो चलिए रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। ये रहा हमारा ब्लड, ब्लड है, ठीक। तो मैं इसको अंडरलाइन भी करती हूं ताकि ये पूरा ब्लड दिख जाए। जब मैं ब्लड की बात करती हूं तो आपकी जहन में क्या आता है? जहन में क्या आता है? एक लाल रंग का कोई कलर है ना, आता है ना, और गाढ़ा लाल रंग का कलर। तो आप सबकी आंखों में ब्लड छा गया होगा कि हाँ ब्लड ऐसा होता है। जब हमारे क्लास में कभी किसी को लगी, या जब मुझे कभी लगी थी क्लास में, मैं जब गिरा था बेंच से, या जब कील चुभी थी, मेरे बेंच का कील मुझे चुभ गया था, तो तब मुझे कैसे खून निकला था। तो ये रेड कलर, और हमें पता है कि जब ब्लड चढ़ाया जाता है, पिक्चर्स में दिखाते हैं, जब डिशुम डिशुम हीरो 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 इसको मार रहा होता है विलन को, तो उसको दिखाते खून निकल रहा है, ठीक है। या ऑपरेशन थिएटर जब कभी आप टीवी पर देखते हैं किस तरह ऑपरेशन थिएटर में जब वहां भी ब्लड, कॉटन पे ब्लड, तो ब्लड का जो ही नाम आप सुनते हैं तो आपको रेड कलर का एक छा जाता है, एक समा, जैसे हम रेड की बात करें। तो ब्लड, ब्लड है क्या, ठीक, उसको और सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या कनेक्शन है? क्योंकि यही ब्लड है जो ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन में हर एक चीज, यानी हम जिंदा हैं बिकॉज ऑफ दिस ब्लड। अब ये ब्लड और कौन सी वाइटल चीज है जिससे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है? वो है ब्लड वेसल्स, क्योंकि पाइपें भी तो चाहिए ना। पानी अगर एक नलके से हमें पानी किसी जैसे नलके के ऑफिस से जो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट होता है, वो नलके में जो पानी आपके घर में आता है वो कैसे आता है? थ्रू पाइप्स आता है ना, अलग अलग पाइपें लगी होती है, हर तरफ से पाइपें लगी, तब जाके वही पाइप आपके वॉशरूम तक, आपके किचन के सिंक तक पहुंच जाती है। तो अब इसी तरह हमारा ब्लड जो है ये पाइप्स के जरिए, इन वेसल्स के जरिए पूरी बॉडी में फैलता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड, दूसरा है वो पाइप जिसके थ्रू ये ब्लड चले, ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारे खून को साफ करता है, वो है हमारा दिल, प्यारा सा दिल। छोटे बच्चे का नन्हा सा और बड़े का बड़ा दिल। दिल की बात चली है तो मैं जरा पहले हाथ खोलूं, ठीक है, आप भी हाथ खोलिए। हाथ खोलने के बाद अपने अंगूठे को इधर रखिए, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में, फिस्ट बंद कीजिए। ये देखिए रेहाना मैम का हाथ इतना बड़ा है, ठीक है। इस तरह अगर कोई बच्चा बोलता है मेरा दिल बहुत बड़ा है, उसको बता दो तुम्हारा दिल बड़ा नहीं है, बड़ा दिल होने का मतलब है अल्लाह बचाए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? नहीं, तुम अपना फिस्ट बंद करो, जितना तुम्हारा हाथ बंद होके बड़ा हो जाएगा इतना तुम्हारा दिल है, ठीक। तो हमारा हार्ट का साइज, एवरी इंडिविजुअल जो है, जो भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इंसान की अगर मैं बात करूं, हर एक इंसान का दिल उसके फिस्ट जितना बड़ा होता है, छोटे बच्चे का दिल उतना ही बड़ा होगा। तो हमने देखा कि तीन चीजें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स में जरूरी है। नंबर 1 ब्लड, नंबर 2 हमने देखा उनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। चलिए उसको ब्लैक से लिखते हैं, थोड़ा अलग हो जाएगा, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। और तीसरा है वो ब्लू से कर देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो तीसरा हम, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, तीसरा हमारा हार्ट है। होना तो चाहिए था ये रेड से, कोई बात नहीं, क्योंकि ब्लड हमने जब निकाल दिया तो हार्ट खाली रह गया, क्योंकि मैंने ब्लड वहां कर दिया तो रेड कर दिया। चलिए इसको भी गोल कर देते, ये हमारा हार्ट है। तो ये तीन चीजें सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, ये तीनों चीजें पहले मेन है जिससे सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। तो यहां मैं क्यों ना इसको करूं सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ब्लड से, एक ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल और तीसरा हमारा हार्ट। ये जब तीनों चीजें होंगी तब हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। तीनों चीजें वाइटल है, ब्लड नहीं होगा तो डेथ, वेसल नहीं होगी तो डेथ, और हार्ट नहीं होगा तो डेथ। आप समझो ये तीनों, हमारा फूड, हमारा वाटर, हमारा ऑक्सीजन, तीनों कंबाइन होके मिक्सचर का कैसे हमारी बॉडी में ब्लड बनता है, और इस ब्लड को कैसे अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाना, इसी इन्हीं वेसल्स का काम है, इसी हार्ट का काम है, एक पंप कैसे करता है और कैसे हमारी बॉडी में सारा ब्लड फैल जाता है और हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर अमल में आता है, राइट। अब हम चलते हैं, अब ब्लड में थोड़ा गोता मारते हैं ब्लड का। अभी जब मैंने ब्लड बोला तो आप बोलोगे मैम ये एक वाइट रेड कलर का फ्लूइड है। हाँ सच है, बिल्कुल रेड कलर का फ्लूइड है, मगर ये ब्लड में होता है, जैसे हम बोलते हैं हम चाय पियेंगे, चाय का एक कप पियेंगे, तो चाय का एक कप पीने में खाली चाय थोड़ी होती है, टी, आई वांट टू हैव अ कप ऑफ टी, आई वांट टू हैव अ कप ऑफ टी। डज दैट मीन कि हमने चाय के पत्ते उसको दे दिए? नहीं, हमने टी में शुगर मिलाया, पानी मिलाया, दूध मिलाया, हीट दी, तब जाके एक कप चाय आपके सामने हाजिर होगी और आपने उसको चुस्की लेकर पी लिया, ठीक। तो ये मिक्सचर बन गया। इस तरह ब्लड भी 4 चीजों का मिक्सचर है। तो उन 4 चीजों को हम अभी मैं आपको बताती हूं और उन 4 चीजों को आप अच्छे से नोट करेंगे।
मैं तो प्रेफर करूंगी जब भी मैं बात अभी कर रही हूं अपनी छोटे पॉइंट्स जॉट डाउन कीजिए, क्योंकि कभी हो सकता है आपको एक फिलअप आ जाए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए या टिक क्रॉस आ जाए, ट्रू फॉल्स आ जाए, तो जो मैं बातें कर रही हूं उसको साथ साथ आप जॉट डाउन कीजिए। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आई स्वेयर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए अभी तो हमने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स क्या है, ब्लड है, ब्लड वेसल है और हार्ट है। अब मैं फिलहाल इसको, चलिए इसको वहीं रहने देते हैं। मैं इधर इस ब्लड को 3 हिस्सों में, इसके 4 चीजें हैं, कंपोनेंट्स 4, 1 2 3 और ये 4, राइट। अब से पहली बात करूंगी तो ब्लड बनता है ब्लड प्लाज्मा से। किससे बनता है? ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, राइट। इसके बाद ब्लड बनता है हमारी रेड ब्लड सेल्स से। रेड ब्लड हमारा बनता है व्हाइट ब्लड सेल से, व्हाइट ब्लड सेल से। और चौथा ब्लड हमारा बनता है प्लेटलेट्स से। किससे बनता है? प्लेटलेट्स। चलिए प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, राइट। अब हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? ब्लड है, ब्लड वेसल है और हार्ट है। अब हमने देखा ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स है। ब्लड के कंपोनेंट्स है ब्लड प्लाज्मा, ब्लड रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक, क्लियर? अभी तक ठीक है। अब हमें थोड़ा और अंदर जाने की जरूरत है, हाँ, क्योंकि आपके सिलेबस में, आपकी बुक में इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है कि अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि ब्लड प्लाज्मा क्या है। चलिए हम इधर एक लाइन मार देते हैं ताकि आपको अलग से हो जाए, ताकि ये भी हमारा वहीं रहे और हम आगे भी पढ़े। सबसे पहला ब्लड प्लाज्मा। चलिए ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं। ब्लड प्लाज्मा, व्हाट इज दिस ब्लड प्लाज्मा? व्हाट इज दिस ब्लड प्लाज्मा? देखिए पेज भी टर्न करते हैं। ओके, देखिए ब्लड प्लाज्मा क्या है। आपने जब खून, किसी का खून निकलते हुए देखा आपने कैसे निकलता है? जब खून निकलता है ये बिल्कुल एक फ्लो में निकलता है। अभी देखा, अगर कट मुझे लगेगा तो ऐसे टिप टिप करके खून निकलेगा, अगर ज्यादा डीप कट होगा तो एकदम से खून निकलता जाएगा। कॉटन लगाएंगे फिर भी खून निकलता जाएगा। ये खून जो ये एक पानी की तरह, खून पानी नहीं होना चाहिए पर खून एक फ्लूइड की तरह निकलता है। ये जो फ्लूइड की तरह निकलने को, जो ये निकलता है फ्लूइड की तरह, यही प्लाज्मा है। यानी ये जो ये रस जैसा रिस रहा है, ये रस, ये रिसने का अमल, इस फ्लूइड को, इसी फ्लूइड को ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा की क्वांटिटी कितनी है हमारे खून में? अगर हमारा खून 100% है, कितना है? 100%। 100% में से 55% हमारा ब्लड प्लाज्मा है जो फ्लूइड की तरह निकलता है। हमारे खून में 55% हमारे ब्लड में कंटेंट ब्लड प्लाज्मा की है, जिसकी तादाद 55% है। आप बोलोगे मैम अगर इसकी 55% तादाद है, इसका मतलब है पूरी बॉडी में 55% प्लाज्मा है। बिल्कुल, पूरी बॉडी में जितना ब्लड हमारे पास है उस ब्लड में से 55% क्वांटिटी जो है वो किसकी है? वेरी नाइस, दैट इज ऑफ ब्लड प्लाज्मा, राइट। अच्छा, अब बोलोगे मैडम अगर ब्लड प्लाज्मा 55% है, बाकी का क्या हुआ? वो भी बताऊंगी, क्योंकि हम आगे और पढ़ने वाले हैं। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की बात भी कर रहे हैं। अभी प्लाज्मा में ये खास बात भी है कि ये 5 चीजों से बनता है। सब बच्चे, 7th के बच्चे जो मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं, आप अपना हैंड इस तरह खोलिए, इस तरह, राइट, इस तरह खोलिए। अब देखिए, ये समझिए पूरा प्लाज्मा है। ये हाथ जो मेरा है, ब्लड में चूंकि 4 चीजें हैं, कौन कौन सी है? शाबाश। पहला ब्लड प्लाज्मा, दूसरा रेड ब्लड सेल्स, तीसरा व्हाइट ब्लड सेल्स और चौथा प्लेटलेट्स। सबसे पहले मैंने क्या लिया? ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा, चलिए हम समझते हैं, मेरा हाथ ब्लड प्लाज्मा है। ब्लड प्लाज्मा 5 चीजों से बनता है। ब्लड प्लाज्मा 5 चीजों से बनता है। नंबर 1 वाटर। आप रिपीट करेंगे घर में, मैं सुन रही हूं, मेरे पास है ऐसा एक अंदर इंस्ट्रूमेंट जो मुझे बता देता है। चलिए शाबाश। सबसे पहला ब्लड प्लाज्मा जो है वो बनता है वाटर से, शाबाश, सब लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे। दूसरा सॉल्ट से बनता है, वेरी नाइस। तीसरा प्रोटीन से बनता है, वेरी गुड। उसके बाद फैट से बनता है और 5वां शुगर से बनता है। जब ये पांचों चीजें मिलती हैं, यानी वाटर, सॉल्ट, प्रोटीन, फैट और शुगर, जब ये पांचों चीजें मिलती हैं तो ये बनता है हमारा ब्लड प्लाज्मा। ठीक हो गया? अच्छे से तैयार, बिल्कुल अच्छे से समझ आया। तो इसकी तादाद, इस ब्लड प्लाज्मा की तादाद कितनी है हमारे इसमें?
खून में 55%। तो ये हमारा ब्लड प्लाज्मा है। अपने वर्ड्स में लिखिए, नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, आप अपनी बुक खोलेंगे घर में, ठीक है, और पेज नंबर खोलेंगे आप, सॉरी मैंने, चलिए कोई बात नहीं, हम पेज नंबर खोलेंगे, मैं आपको बताऊंगी पेज नंबर 152 पेज नंबर 156 पे 52 एंड 53 पेज नंबर खोलेंगे, आपको वहां पर आगे 52, 53, 54, 55 इन पेजेस पर आपको ये सारी डिस्क्रिप्शन मिलेगी। फिलहाल छोटी डिस्क्रिप्शन ये है कि ब्लड प्लाज्मा इज फॉर्म फ्रॉम 5 कंपोनेंट्स, उसके भी अपनी 5 चीजें हैं, वाटर है, शुगर है, प्रोटीन है, फैट है और सॉल्ट है। इन सबको मिला के ब्लड प्लाज्मा बनता है। ये ब्लड का एक अहम जुज है, इस मिक्सचर का एक अहम जुज है जो फ्लूइड की शक्ल में है और इसका परसेंटेज इन ब्लड है 55%। अब चलते हैं थोड़ा आगे, अब उठाते हैं हम रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स की तादाद हमारी बॉडी में है 40 to 45%, राइट, याद रहा आप सबको, शाबाश। तो इसकी क्वांटिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी इज 40 to 45%। चलिए इसका लिखते हैं, ये है 55। अब मैं रेड से ही करूंगी क्योंकि ये खून की बात हो रही है, शाबाश, डरना मत, ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अब किसकी, रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की तादाद है 40 to 45%, शाबाश, 40 to 45%। और इसका क्या काम है, आपको पता है कि हमारे प्लांट्स में एक खास चीज है, क्या, क्लोरोफिल। वो क्या है, वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है हमारे प्लांट्स में। मगर यहां पर हम इंसानों में, हम ह्यूमन बींग्स में भी एक पिगमेंट है, एक रस है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या है, हीमोग्लोबिन। और वो हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल्स में होता है, यानी इनमें हीमोग्लोबिन, एक रस जो है, एक पिगमेंट जो है, ये रेड ब्लड सेल्स में होता है, हीमोग्लोबिन। ओके, तो रेड ब्लड सेल्स बनती हैं 40 to 45%। हमारी बॉडी में जो खून है उसमें से रेड ब्लड सेल्स की तादाद है 40 to 45%, प्लाज्मा की 55%, और इसमें हीमोग्लोबिन हो। तो हीमोग्लोबिन में एक खास बात यह है कि हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है ऑक्सीजन, और यह ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचता है, यानी हर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच होकर हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच जाता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है हमारा रेड ब्लड सेल्स। हम ये क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ब्लड किन 4 चीज, मैंने पहले बोला, एक कप चाय जिसमें चीनी है, जिसमें दूध है, जिसमें पानी है और जिसमें चाय की पत्ती है, तो बन गया एक कप चाय। इसी तरह खून जो है, खून का एक कप, उसमें क्या क्या होता है, उसमें एक तो रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ब्लड प्लाज्मा है और प्लेटलेट्स हैं। हमने अभी तक क्या किया, रिकैप साथ साथ कर रही हूं ताकि आपको बोले नहीं, हमने अभी तक ब्लड प्लाज्मा पढ़ा और हमने अभी तक रेड ब्लड सेल्स पढ़ी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगेन मैं बोलूंगी 53, 153, 154, 55, इस पर आपको ब्लड के बारे में पूरा आप कॉम्प्रिहेंड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, शाबाश। पढ़ने के बाद आपको एक तो रीडिंग स्किल आपका ठीक हो जाएगा, साथ में जो आज मैंने यहां बात की आपको समझ आएगा कि मैम ये बात क्यों कर रही थी, क्योंकि ये सब चीजें आपके सिलेबस में हैं और आपके इसमें टॉपिक में ये कंटेंट पीसेस हैं। अब हम चलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, शाबाश, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब चलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है इनकी तादाद बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली 1%, मगर इनका बहुत खास काम है, भूलना मत आप लोग। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम है जर्म से फाइट करना, इंफेक्शन से हमें बचाना। अगर खुदा ना खास्ता इनका काउंट गड़बड़ हो जाता है तो हम इंसान अगर बीमार हो जाएंगे, हम उस बीमारी को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का होना हमारी बॉडी में इक्वली सबका इंपॉर्टेंट है, मगर इनकी तादाद बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली 1%। और ये क्या करते हैं, हमको इंफेक्शन से बचाते हैं। तो हमने देखा दूसरी बात, हमारे खून में एक खास एक क्वालिटी है कि अगर कहीं कटता है तो थोड़ी देर के बाद जम जाता है खून। जमना मतलब रुक जाता है, वहीं पर रुक जाता है, उसके बाद बंद हो जाता है। कभी अगर डॉक्टर साहब के पास दांत निकालने जाते हैं, कभी दादी का दांत निकलता है, कभी हमारा खुद का दांत निकालने जाते हैं, कभी क्यागचे हो जाते हैं तो हमें निकालना पड़ता है, ठीक है, दांत निकालना पड़ता है। दांत निकालने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, फिर जब खून निकाल के उखाड़ा जाता है दांत, तो फिर हमें खून आना शुरू हो जाता है। क्या ये खून वहीं रहता है कि खून रिश्ता रहता है? नहीं, ये खून थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहब कॉटन रखते हैं, कहते हैं दबा के पकड़ो, तो कुछ टाइम के बाद खून आना बंद हो जाता है। कभी नाक में हमें नाक से खून आता है तो कुछ टाइम प्लग करते तो खून रुक जाता है, या कभी हाथ करता है
थोड़ी देर के बाद खून रुक जाता है, खून जम जाता है। वो खून क्यों जम जाता है? वो बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स होता है। अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी होगी तो हमारा खून जमना बंद नहीं होगा और हमारी बॉडी से खून रिश्ता रहेगा। वी लूज आवर प्रेशियस ब्लड। तो ब्लड को, हमारे ब्लड को बचाने में, जाया होने से बचाने में काम में आता है हमारा प्लेटलेट्स। ठीक, तो इन प्लेटलेट्स का भी अच्छा खासा काम है कि ये हमारे खून को, we don't lose blood because of some injury or because of some accident. So what we have seen circulatory system, then we found it has three main parts. One is blood vessel, and then it was heart. Then we came to blood के हमने देखे इसके जुज क्या क्या, मिक्सचर किस किस का है। वन, यस, शाबाश, ब्लड प्लाज्मा, दूसरा रेड ब्लड सेल्स, तीसरा व्हाइट ब्लड सेल्स, चौथा ब्लड प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स का क्या काम है कि हमारे खून को जाया नहीं होने देते हैं। हमारा खून जब कहीं पर हमें कट लगे तो ये खून कोगुलेट हो जाता है। कोगुलेट होने का मतलब है प्लेटलेट्स का काउंट ठीक है और हमारी बॉडी से खून जाया नहीं हो रहा है। ये तो था अभी तक सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी हम जो दूसरी बात आप सोच रहे होंगे, मैम ने ये यहां पर क्या रखा है, व्हाट इज दिस? आपने इसको देखा है कभी? हैव यू सीन दिस? आपकी किताब में एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 11.6, 11.7, 11.8 और 11.9। मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रही हूं, चूंकि हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मैं आपके साथ अभी स्टैथोस्कोप के बारे में बात करूंगी। आपने ये स्टैथोस्कोप देखा है? ये देखा है आपने? कहां देखा है आपने? शाबाश, कहां देखा है? ये आपने देखा है डॉक्टर साहब के पास। ठीक, वो ऐसे कानों में लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इससे हम चेक करते हैं हमारी हार्ट बीट। डॉक्टर साहब ऐसे चेक करते हैं। आप अगर घर में आपके है, अगर दौड़ के जाइए और टीवी के सामने बैठिए ये लेकर, अच्छी बात है। नहीं है तो इसको देख लीजिए। आपने यूजुअली देखा होगा जब भी आपके स्कूल में कभी कभी मेडिकल चेकअप होता है, डॉक्टर साहबान ये लेकर आते हैं तो आपका चेकअप करते हैं, या कभी डॉक्टर साहब के पास आप जाते हैं तो वो जरूर कान में ये लगाता है। इसको बोलते हैं एयरपीस। क्या बोलते हैं? आप लोगों को ये एक्टिविटी है कि आप स्टेथोस्कोप का फिगर बनाइए और फिगर बताइए क्या क्या इसमें है, इसमें अलग अलग चीजें क्या क्या है। इसको बोलते हैं चेस्ट पीस। इसको बोलते हैं ये इसको बोलते हैं चेस्ट पीस, जो चेस्ट पर रखा जाता है, जिससे हम हार्ट बीट सुनते हैं। ये है इसकी पाइप, ये इसकी रबर पाइप है। ठीक है, और इसका तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ये इसके एयरपीस। ये एयरपीस जो है ये एयर नाम है तो एयरपीस है, तो एयर में लगाया। ठीक, उसके बाद हमने ये चेस्ट पीस को उठाया और फिर हमने इससे हार्ट बीट चेक की। बिल्कुल एक रिदम सुन रही हूं मैं, बिल्कुल एक रिदम सुन रही हूं मैं, तो मैं जिंदा हूं। राइट, ओके, ये हमारा रहा स्टैथोस्कोप। अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि आप लोग भी एक बनाइए। क्या बनाइए? एक स्टैथोस्कोप बनाइए। आप बनाएंगे? आप बनाएंगे? शाबाश, आप भी जरूर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूं और आप सुनिए आप कैसे बनाएंगे। आप क्या करेंगे? आप एक इसको मिटाऊं मैं? ठीक है, आपने उतारा, इसको नहीं उतारा तो एक पिक ले लो, मोबाइल हाथ में होगा, पिक ले लो, मैं मिटाती हूं। ठीक, चलिए, शाबाश। ओके, here we go. So what we have to do now, we are on making this. हम एक्टिविटी कर रहे हैं। एक्टिविटी है 11.8, पेज नंबर है 149। ठीक, 149 पेज नंबर पर एक्टिविटी है। इसमें क्या किया है? एक ट्यूब लाया, रबर का ट्यूब, एक रबर ट्यूब लाया है। एक मिनट, सॉरी, एक रबर ट्यूब लाया है। ये रहा रबर ट्यूब, ये रबर ट्यूब लाया हमने। एक फनल लाया है। आपने फनल देखा है ना? आपके घर में भी आपने देखा होगा। ये है वो फनल। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट आई विल ट्राई टू मेक। ये रहा वो फनल, देखा है जब मिट्टी का तेल निकालते हैं। ठीक, हम इस फनल को इसमें फिट कर देते हैं। ठीक है, चलिए फिट कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे? इसमें सामने पेपर लगाएंगे हम। इस पे आगे हम पेपर का पीस काटेंगे राउंड। ठीक है, वो राउंड पेपर का पीस हम इसके आगे लगा देंगे। ये तो रहा वो स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर साहिबान इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हार्ट बीट सुनने के लिए, क्योंकि हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो हार्ट बीट सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं जब बीमार होते हैं। इस वक्त हम बना रहे हैं अपना 11.8 एक्टिविटी। हम खुद कर रहे हैं किताब से। हमने ये चेस्ट पीस के लिए जो हमने यहां पर डॉक्टर साहब इस्तेमाल करते हैं, और ये एयरपीस के लिए। अब हम क्या करेंगे? इसको इधर रखेंगे और एक कान में रखेंगे। इसका ये फनल इधर रखेंगे और एक कान में रखेंगे, तो आप अपनी हार्ट बीट आराम से सुन सकते हैं। तो आप भी डॉक्टर और डॉक्टर साहब भी डॉक्टर,
ठीक। और दूसरी बात, हमने ये एक्टिविटी क्यों की? ताकि हम अपना हार्ट बीट सुन सके। अभी आप, अगर आपको कभी अपनी दादी ने बोला कि देखो मुझे फीवर तो नहीं है, हार्ट बीट मुझे तेज तो नहीं है, तो आप छोटा सा एक एक्टिविटी करें, 2 उंगलियां लेंगे, अंगूठे के सीध में पल्स के ऊपर ऐसे आप उंगलियां 2 रखेंगे, तो आप एक थ्रॉबिंग सुनेंगे आप, और एक जर्क सी लगेगी आपकी उंगलियों पर, आपको लगेगा कि कुछ हो रहा है, थ्रॉबिंग जैसा हो रहा है, टिक ऐसे 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 ऐसे। तो आप वो काउंट करेंगे, देंगे कितनी बार, 1 मिनट में कितनी बार हुआ, तो समझ लो तो आपने क्या किया, आपने पल्स चेक किया कि हार्ट बीट कितना, एक यहां तो आप रिदम सुनेंगे उसकी वजह से, और यहां पर आप हार्ट बीट्स काउंट कर सकते हैं। अब यहां पर मैं जाते जाते, क्योंकि टाइम भी हो रहा है और मुझे लग रहा है कि मुझे एक बात आपसे जरूर करनी चाहिए कि अडल्ट का हार्ट कितने टाइम्स बीट होता है और बच्चे का हार्ट कितने टाइम्स बीट होता है, पता है आपको? आप में से मुझे कौन बताएगा? हाँ, मुझे पता है, किसी बच्चे ने हाथ उठाया, मैं यहां देख नहीं सकती हूं क्योंकि मैं लाइव नहीं हुआ, बच्चे मेरे सामने नहीं है। सो अब आप ऐसे समझिए कि अडल्ट का हार्ट 70 to 72 टाइम्स बीट करता है और बच्चे का हार्ट 90 से 100 टाइम्स। ठीक है, बच्चे का हार्ट ज्यादा तेज बीट होता है। ठीक, अभी चूंकि खून की बात हुई है तो एक मजेदार बात मुझे जाते जाते जरूरी बोलनी, जबकि बुक में बड़ी मजेदार बातें हैं। एक ये बात भी है कि आपने कभी कॉकरोच को मसला है पैर से? कॉकरोच जा रहा था, आपने एकदम से पैर से उसको, तो खून निकला? नहीं निकला, कुछ नहीं था, ब्लड कुछ नहीं था। तो मैं बताऊंगी ब्लड क्यों नहीं था। उसका ब्लड था मगर ब्लड का कलर कुछ और है, आपकी किताब में दिया है कौन सा कलर है, आप वो ढूंढोगे कि मैं बताऊं? क्योंकि कॉकरोच का ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है, इसलिए आपने कॉकरोच का ब्लड जो है रेड कलर का नहीं देखा जबकि ब्लड निकला था, क्योंकि वो ब्लड कलर क्या था? इट वाज कलरलेस। तो आज के दिन में हमने 2 एक्टिविटीज की कि एक, किस तरह आप अपना पल्स चेक कर सकते हैं, दूसरा हमने ये सीखा कि कैसे हम अपना स्टैथोस्कोप बना सकते हैं। डॉक्टर साहब के स्टैथोस्कोप को बाय करते हुए अपने स्टैथोस्कोप से अपने हार्ट बीट को हम सुनेंगे। एक और एक्टिविटी करना, ये भी आपके बुक में है, 11.6 में है ये। इसमें ये एक्टिविटी है कि आप लोग अपने फ्रेंड का हार्ट बीट सुनिए। यहां पर आप अपने चेस्ट के निपल के साइड में उसको बोलिए लेफ्ट साइड से कान लगाओ मेरे साथ, तो आप फिर उसके साथ कान लगाइए और सुनिए, वहां पर आप बिल्कुल हार्ट बीट सुनेंगे, टुप 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 टुप, वो रिदम है हार्ट का। तो हमने आज जो सीखा, पहले से रिकैप करती हूं, और क्वेश्चन आंसर भी मुझे आपको पूछने थे, तो मगर मैं जाते जाते आपको बताऊं कि एक चीज जरूरी बतानी है कि हमारा जो ब्लड है, क्योंकि ये सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, इसको सर्कुलेट करने के लिए कौन चाहिए? इसको ब्लड वेसल्स चाहिए, और ब्लड वेसल भी एक मेन ऑर्गन है, बिकॉज अगर ब्लड वेसल्स नहीं होंगे तो ब्लड भी सर्कुलेट नहीं होगा। तो अभी आज के लिए हमने जो जो पढ़ा, हमने इसमें ह्यूमन बींग्स का हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में, ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में, ब्लड एक मिक्सचर है, किस चीज का मिक्सचर है इसके बारे में पढ़ा। अगली बार मैं और एक इंपॉर्टेंट बात लेकर वापस चली आऊंगी इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत, और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जरूर कॉम्प्लीमेंट करेंगे और इसकी रीडिंग करेंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।